देखिए टैली ERP9 पुराना वर्जन था। अब ये दिखता कैसा था, ऐसा दिखता था। देखिए ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें आप जीएसटी भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि ये टैली का 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन है। देखिए यहाँ पे सीरीज लिखा भी हुआ है, सीरीज ए रिलीज 6.6। तो 6 पॉइंट से जो ऊपर का वर्जन है उसमें आप जीएसटी एक्टिवेट कर सकते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से एजुकेशनल मोड में चलेंगे हम। ये देखिए एजुकेशनल मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एजुकेशनल मोड को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये नया हमने टैली डाउनलोड किया टैली सॉल्यूशन से। तो देखिए इसमें कोई भी कंपनी नहीं बनी हुई है, और कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाते थे, क्लिक करते थे इस पे, या फिर आप सी प्रेस करके जो है कंपनी क्रिएशन वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाते थे, ये विंडो ओपन हो जाती थी। अब यहाँ से आप कंपनी बनाते थे, तो जो भी कंपनी का नाम होता था, तो जैसे मान लीजिए लोकेश एंड सन्स कर देते हैं, तो लोकेश यहाँ पे लिखेंगे LOKESH, तो ये हो गया लोकेश एंड सन्स। तो ये इस तरीके से लिख दिया हमने, ये हो गया। और फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे एड्रेस आता है, तो यहाँ पर मैं लोकल एड्रेस डाल देता हूँ। तो ये हमारा लोकल एड्रेस है। ये टैली ERP9 है, प्राइम नहीं है। प्राइम लेटेस्ट वर्जन था, ठीक है बल्कि था नहीं है, और ये तो था। अब तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई यूज करता, लेकिन फिर भी कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। इस तरीके से ये करते हुए सब फोन नंबर डालते हुए आगे बढ़ते हुए आ जाइएगा। यहाँ पर एक वर्ल्ड पासवर्ड आता था, तो आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड पासवर्ड को स्किप करते हैं, एंटर करके इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। तो जब एक्सेप्ट होता है ना, तो ये इस तरीके की विंडो खुलती है। अब देखिए ये हमारा मेन मेन्यू है, गेटवे ऑफ टैली। ऐसी ही मेन मेन्यू आपको टैली प्राइम में भी दिखाई पड़ती थी। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये देखिए यहां से अब हमको लेजर बनाना होगा, तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली विंडो दी हुई है ना, अकाउंट इन्फो वाली विंडो में लेजर क्रिएशन वाला ऑप्शन भी है। तो यहां पर जाकर के क्लिक करिएगा, तो दो तरीके के लेजर इसमें बनते थे, एक सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। आप एक ही साथ बहुत सारे लेजर्स भी बना सकते थे और सिंगल लेजर भी बना सकते थे। तो यहां से जाकर के एक लेजर बनाता हूं कैपिटल का, तो ये गए और यहाँ पे टाइप करते थे हम कैपिटल इस तरीके से, और यहाँ पे अकाउंट हो जाता था, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। एंटर करके इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रख लेते थे, फिर यहाँ पर एंटर करके इसको करा लेते थे एक्सेप्ट, तो ये हो जाता था ऐसे। ठीक है, एक लेजर क्रिएट हो गया। जीएसटी एक्टिवेशन की बात थी, तो यहां से आपको क्या प्रेस करना होता था, F11 प्रेस करना होता था, और ये कंपनी फीचर खुलता था। और यहां से नेविगेशन की मदद से स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ जाइए, और यहां से जीएसटी एक्टिवेट कर लीजिए। ये यस कर लीजिएगा, यहां से भी यस कर लीजिएगा, और ये एंटर करके यहां तक आइएगा। बाकी यहां पर आपका GSTIN आता था, तो जो भी आपका GSTIN था वो आप डाल देते थे, एंटर करते थे, वेरीफाई होता था ये। फिर एंटर करके और इसको करा लेते थे एक्सेप्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर यस हमें करना होता था। अगर आप के पास अभी भी ये वर्जन है, तो आप इसको यस किए बगैर आप जीएसटी एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यस करिएगा और ये टैक्सेबल रख लीजिएगा। और यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 18% का जीएसटी लग रहा है, तो ये 18 कर दिया। अब इसमें दो ही टैक्सेस दिख रहे हैं। टैक्सेस को देखने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां से F12 की प्रेस करनी होगी। F12 प्रेस करके अगर आप HSN को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहां से यस कर दीजिएगा। अगर आप जीएसटी के अदर टाइप्स के टैक्सेस भी देखना चाहते हैं, जैसे केवल दो ही नजर आ रहा था, तो और देखना चाहते तो इसको यस कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, तो देखिए और भी टैक्सेस यहां आने लगे, देख सकते हैं ना। बाकी यहां पर एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, लास्ट तक एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर करते चले जाइएगा। ठीक है, तो ये लास्ट तक एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइएगा, और अब V बटन प्रेस करके हमें एंट्री करनी है। तो अभी हम कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर में है, तो हमें चलना कहाँ है, रिसिप्ट वाउचर में। लेकिन रिसिप्ट वाउचर में जैसे ही जाते हैं, तो हमें दिखता है कि ये सिंगल एंट्री मोड में हम हैं। तो डबल एंट्री बनाने के लिए, चूंकि यहां पर ये टैली प्राइम तो है नहीं, तो यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाता है डबल एंट्री मोड बनाने का। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, अभी हमको यहां से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जिसका नाम है F12 प्रेस करके, और ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू करना है। ये देखिए ये यहां से इस तरीके से चालू हो जाएगा, और कंट्रोल ए कर लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो नहीं आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट कैसे आएगा, तो डेबिट क्रेडिट के लिए यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया, कॉन्फ़िगर। तो ये एक कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे देखिए इसको तो मैंने एक्टिवेट ही कर दिया है, यहाँ से यस कर दिया है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी सिंगल एंट्री या डबल एंट्री का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा, तो इसको नो कर दीजिएगा और कंट्रोल ए कर दीजिएगा। तो अभी देखिए डेबिट क्रेडिट आने लगा, तो यहाँ आराम से आप कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा सकते हैं इस तरीके से, और ये फंड जो भी रिसीव कराना है यहाँ रिसीव करा दीजिए, यहाँ पे DR कर दीजिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ पे कैश में ये फंड रिसीव करा रहे हैं,
जो भी ये फंड था वही फंड अमाउंट यहाँ पर भी डालना है आपको, 60,000 रुपए जो भी था, तो ये डाल दिया और बाकी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से पहली एंट्री पूरी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड नहीं दिखाएगा, देखिए बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो परचेज वाउचर में चलेंगे, यहां पर हम जीएसटी लगा के देखेंगे। तो यहां पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे। सपोज कीजिए कि कैश की ही बात कर लेते हैं, या हो सकता है कि आप क्रेडिटर पार्टी की बात करें, तो क्रेडिटर पार्टी के लिए लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लेजर, तो कैसे बनेगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके बनेगा। और यहाँ पे संदीप ये नाम है हमारे क्रेडिटर पार्टी का, ठीक है, तो ये हमने दे दिया और इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये देखिए ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर किया, एंटर करके इसको करा लीजिएगा लास्ट तक एक्सेप्ट। स्टेट चूज करना कंपलसरी है, स्टेट अगर नहीं चूज करेंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अल्ट सी करके यहाँ पर भी लेजर बना लीजिए परचेज अकाउंट का, तो ये हो गया परचेज ऑब्लिक सी अकाउंट, एंटर करिएगा, पी प्रेस कीजिएगा परचेज अकाउंट के लिए, तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा। एंटर करके लास्ट तक एंटर करते चले जाइएगा। अल्ट सी करके स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना लेता हूँ लैपटॉप, तो ये बना लिया लैपटॉप। अब एंटर करिए और यहाँ से अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे करिएगा एनओएस करके एंटर करिएगा और यहाँ पे रखिएगा नंबर्स, ठीक है, तो ये हो गया नंबर्स। और यहाँ यूनिट क्वांटिटी कोड आएगा, तो एन प्रेस कीजिएगा, नंबर्स हो जाएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और बाकी यहाँ पर ये यस कर दीजिएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो जीएसटी को अल्टर कर सकते हैं, एंटर करके इसे कराइएगा एक्सेप्ट। और बाकी यहाँ पे क्वांटिटी तो 50 क्वांटिटी है और एक की खरीद रेट मान लीजिए कि 32,000 है, तो यहाँ 32,000 डाल दिया। अब बाकी यहाँ पे जीएसटी तो एक्टिवेट ही है, तो अल्ट सी करके आप जीएसटी के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सी जीएसटी करिए, एंटर करिए और यहाँ पे करिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो डी प्रेस करते ही ग्रुप हाईलाइट हो जाएगा। आप डी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप चूज करके जीएसटी कर लीजिए, सेंट्रल टैक्स कर लीजिए, एंटर करिए और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए जीएसटी कैलकुलेट हो गया आपका। फिर यहाँ से अब एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ चूंकि जानते ही हैं कि एसजीएसटी लगता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे ये लगा लीजिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ पर आइएगा स्टेट टैक्स करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ से आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो बस ये काम हो जाता है आपका, एंटर करिएगा और यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बस यही वो एंट्री है, इस तरीके से यहाँ एंट्री होती थी। चूंकि बात उधार की है तो अब पेमेंट करना पड़ेगा, तो F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ जाइए। किसको पेमेंट देना है, अगर कैश की बात होती तो पेमेंट नहीं देना पड़ता, तो ये संदीप इन्हीं को पेमेंट देना है और यहाँ 18,88,000 का पेमेंट है। तो सपोज कीजिए हम 18 ही लाख का पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और एंटर करेंगे और यहाँ पर कैश कर देंगे। मान लीजिए कैश में दे रहे हैं, या हो सकता है कि बैंक से भी दिया जा रहा हो, तो ये ठीक तो है। तो फिर तो यहाँ पे एंटर करिएगा, यहाँ से आइएगा, एंटर करिएगा। ये देखिए ये सीजीएसटी का लेजर आ गया, कैश का लेजर लगाना है न कि सीजीएसटी का, तो ये कैश हो गया। अब देखिए हमारे पास 18 लाख रुपए कैश है नहीं, तो ये नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा, नेगेटिव कैश हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये रेड में आने का मतलब नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव कैश है, ठीक है, तो नेगेटिव तो करना नहीं है, तो इससे बाहर आ जाइए, बेच देते हैं इसको। तो बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, वी बटन प्रेस करके सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करके जाएंगे, F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर के लिए। यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। अब मान लीजिए कैश में बेच रहे हैं हम, तो ये कैश कर दिया हमने, एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर ऑल्ट सी करके सेल्स का लेजर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा सेल्स, एंटर करेंगे, ग्रुप रहेगा सेल्स का, तो यहाँ से सेल्स का ग्रुप कर लीजिएगा, ये हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम, तो आपको यहाँ कोई स्टॉक आइटम अलग से नहीं बनाना, वही स्टॉक आइटम आएंगे जो हमने लिए थे। तो लैपटॉप ही लिया था हमने, तो लैपटॉप ले लेते हैं, तो इसमें से 20 लैपटॉप सेल कर देते हैं और एक लैपटॉप सेल करेंगे 50,000 का। कितने का, 50,000 का, तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पर ये अमाउंट आ गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीजीएसटी लगा दिया, देखिए सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। एक बार आपने परचेज में लगा देंगे ना, तो सेल्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हो गया। बाकी यहाँ पर एंटर करके और यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है। ये लिख करके एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया काम। अब जब बिल देखेंगे तो यहाँ से बाहर आएंगे, 2 बार डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए सेल्स का बिल कुछ ऐसा दिखेगा। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पर इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं किसी भी इससे। देखिए अल्ट पी किया हमने और यहाँ से प्रीव्यू दिया है, तो विद प्रीव्यू पे जाएंगे। ये जो विद प्रीव्यू है ना, इसी पे जाएंगे और इसको यस करेंगे यहाँ से, तो देखिए ये प्रीव्यू भी नजर आएगा आपको। तो ये बिल ऐसा दिखता था, टैली ERP9 वाला ऐसा बिल दिखता था, देख रहे हैं, ये सेल्स का बिल है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है।